Okay, so welcome back, dear students. Good afternoon again. Welcome back. तो up to this we have discussed. तो प्रीवियस क्लास में जिन जिन बच्चों के डाउट थे पहले ही क्लियर कर लो. चलो हो जाओ शुरू, जिसने बोलना पूछना है. पिंस और एलईडी दोनों मैम करंट ज्यादा शो कर रहा है. हाँ, यस, ये मैं अभी बताऊंगी जतिन. ये ज्यादा शो कर रहा है और इसके कारण हमारा बर्न हो गया था. वो एक्चुअली वो पूछ रहा था कि मैम एलईडी ग्लो नहीं हो रहा, तो मैंने सिमुलेट करके दिखा दिया. बट इतना करंट 5 एम्पियर का करंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टॉलरेट नहीं कर पाता. 5 एम्पियर करंट इज वेरी मच इन इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके, हम इलेक्ट्रॉनिक्स में मिली एम्पियर करंट में ही डील करते हैं. एक मिनट, क्विक रिवीजन करते हैं. तो इसीलिए पिंस और एलईडी दोनों पे ज्यादा करंट शो हो रहा था मैक्सिमम से. इसी कारण हमारा जो एलईडी आईसी था वो बर्न हो गया था. हाँ, इन्वर्टर ब्लास्ट हो रहा है. तो अगर आप सच्ची में प्रैक्टिकल करोगे, यही तो मजा होता है सॉफ्टवेयर में, कि वो ब्लास्ट होके भी ब्लास्ट नहीं हो रहा. बट अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो वो ब्लास्ट हो चुका होगा एंड यू हैव टू बाय अ न्यू आईसी. न्यू आईसी बाय करना पड़ेगा, जहां आपको जो लैब अटेंडर होगा उससे थोड़ी डांट खा के एक नया आईसी लेना पड़ेगा. ओके, प्रखर कहता मैम 2.97 करिए तब चल रहा. 2.9 वोल्टेज से इतना फर्क नहीं पड़ता. वोल्टेज वी कैन केप्ट कांस्टेंट अप टू 5 वोल्ट, बट ऑफ कोर्स अगर आप करंट इज इन एम्पियर तो आपका फर्क पड़ेगा. ओके, सो प्रखर, ओके, हाँ, ये भी ठीक है. बट योर करंट इज इन मिली एम्पियर. यस, योर करंट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 10 मिली एम्पियर. 10 to 25 मिली एम्पियर है जो हमने रखना है. ये अभी हम यही डिस्कस करेंगे. पर अभी तक मैं ये इसीलिए पूछ रही हूँ कि अभी तक सर्किट में किसी को कोई डाउट हो. अभी हम सप्लाई की ही डिस्कस करेंगे कि कितनी सप्लाई रखें. और अगर ज्यादा सप्लाई है, हमारे पास कम सप्लाई अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इट इज जस्ट सॉफ्टवेयर में तो हम मैनुअली चेंज कर देंगे दैट 10 मिली एम्पियर ओके, 58 मिली एम्पियर ओके. बट ये रैंडम सप्लाई ऐसे अवेलेबल नहीं होती इन प्रैक्टिकल केसेस. इन दैट केसेस वी हैव टू कंट्रोल द सप्लाई बाय पुटिंग द रेजिस्टर्स. यस निशांत, आई एम ओके. चलो निशांत का पहले करते हैं, जस्ट क्विक रिवीजन करते हैं. निशांत, जो जस्ट ओपन अ tinkercad.com. ठीक है, गूगल पे सर्च करो tinker.com पे. वहां पे साइन इन की ऑप्शन आएगी. जस्ट साइन इन विद द जीमेल. ओके, गूगल अकाउंट के साथ अपना साइन इन करो एंड यू विल ओपन द सर्किट्स. लेफ्ट साइड आएगा सर्किट्स, देन क्लिक ऑन द सर्किट्स एंड यू विल सी दिस. ठीक है, तो ब्रेडबोर्ड पे सर्च करोगे, यू विल गॉट द ब्रेडबोर्ड. बिकॉज ब्रेडबोर्ड को सप्लाई देनी पड़ती है, सो दैट्स वाई वी विल सर्च अ पावर सप्लाई. पावर सप्लाई ले ली. पावर सप्लाई के नेगेटिव एंड पॉजिटिव ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिए. ओके, आफ्टर दैट for the not gate, because the not gate work as an inverter and dictionary meaning of the inverter means opposite. ठीक है, तो इसीलिए opposite की तरह ही work करता है not gate. when you are given it to 0 it will give you 1 and when you are giving it to 1 it will give you 0. ठीक है, तो 1 एंड 0 से आपने क्या समझना है? 0 मतलब देयर इज नो वोल्टेज एंड 1 मींस देयर इज अ समथिंग अ वोल्टेज. ठीक है, तो हमने 7404 ये आईसी देख लिया. दिस वर्क एज एन हेक्स इन्वर्टर. ओके, ये इन्वर्टर, इसमें सभी नॉट गेट हैं. इसमें 6 नॉट गेट हैं. एक नॉट गेट की इनपुट एंड आउटपुट,
ये दूसरे नॉट गेट की इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट 2 आउटपुट 2। ये थर्ड गेट की इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट 3 आउटपुट 3। और दिस विल बी कनेक्टेड टू द ग्राउंड, क्योंकि आईसी को भी तो सप्लाई चाहिए, तो ये ग्राउंड को कनेक्ट हो गया। 14th नंबर पिन कनेक्ट होगा प्लस वीसीसी को, ठीक। एंड ऐसे ही ये फोर्थ की आउटपुट एंड फोर्थ की इनपुट, ये फिफ्थ की आउटपुट, फिफ्थ की इनपुट, सिक्स्थ की आउटपुट, सिक्स्थ की इनपुट। नाउ वी आर जस्ट चेकिंग द फर्स्ट नॉट गेट। तो फर्स्ट नॉट गेट की इनपुट पे हमने दे दिया लॉजिक जीरो। लॉजिक जीरो मतलब देर इज नो वोल्टेज, तो हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। नेगेटिव मीन्स नो वोल्टेज, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। नाउ बिकॉज इन्वर्टर है, तो जब हमने इसको कोई वोल्टेज नहीं दी, जीरो वोल्टेज है, देन एट द आउटपुट देयर विल बी द सम वोल्टेज। तो अगर सम वोल्टेज है तो इसकी आउटपुट किसको जा रही है, एलईडी को जा रही है। तो अगर सम वोल्टेज है देन एलईडी मस्ट ग्लो, ठीक है। तो वही देखना है। अभी एलईडी ग्लो नहीं हुआ क्योंकि मैंने स्टार्ट सिमुलेशन नहीं किया। यहाँ पे आपके टॉप राइट पे स्टार्ट सिमुलेशन का बटन है, जब मैं उसको क्लिक करूंगी then only LED will glow. So this is all about the quick revision. अभी तक सर्किट में किसी को कोई डाउट हो और बल्ब लगा दो मैम, बल्ब ही तो लगा, एलईडी और बल्ब क्या है। शरद कब से कर रहा है मैम, बल्ब लगा दो, बल्ब लगा दो, क्या है बल्ब। एलईडी इज जस्ट योर बल्ब ना। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, क्या कहना चाह रहे हो शरद, कौन सा बल्ब लगा दो प्लीज इसको। ओके मोर एलईडी तो अच्छा और बल्ब लगा दो, ओके दो बल्ब क्यों लगाने हैं, एक बल्ब से काम नहीं चल रहा क्या आपका, क्यों लगाने हैं, डेकोरेटिव लाइट बनानी है क्या। हाँ ओके एक एलईडी से ही करेंगे, आपने लगाने हैं तो आप दो बल्ब लगा लो, ठीक है, दो बल्ब लगा लो आप। सो ओके चलो नेक्स्ट मूव टू आरजीबी। ये मैंने स्टडी नहीं किया, आप खुद स्टडी कर लेना कि आरजीबी की लाइट कैसे चेंज होगी, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट्स में बस जस्ट टेक एन एलईडी, हमने एक्सपेरिमेंट करने हैं उस पे, आरजीबी कैसे डेकोरेशन के लिए लगाया जाता है तो वो नहीं मुझे पता, ठीक है। एक्चुअली आरजीबी मोस्टली माइक्रो प्रोसेसर वगैरह में यूज होता है टू डिजाइन अ ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर। फाइन शदब, हाँ डोंट टेक इट सीरियसली, आई एम जस्ट जोकिंग, ठीक है। एक बल्ब से ही काम चलेगा तो हम एक बल्ब ही लगाएंगे, एंड इट इज एलईडी बल्ब। हाई वोल्टेज का बल्ब होता है, बल्ब इज योर इलेक्ट्रिकल, एलईडी इज योर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। बल्ब इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से नहीं चलेगा, उसका 5-10 वोल्ट से काम नहीं चलता। बल्ब इज टोटली रिक्वायर्ड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिग्नल, ठीक है। बट एलईडी इज रिक्वायर्ड जस्ट 5 वोल्ट डीसी सिग्नल, ओके ओके। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर सप्लाई। अगर हमने इसको ऐसे ही सिमुलेट कर दिया, स्टार्ट सिमुलेशन, स्टार्ट सिमुलेशन, ओके। सो ये हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर हम इस पे देखेंगे तो दिस डिवाइस ब्रोक बिकॉज द करंट इज 58.7 मिली एम्पियर। तो इतना करंट इट कैन नॉट टॉलरेट, इट इज 10 मिली एम्पियर टू 25 मिली एम्पियर तक ही टॉलरेट कर सकता है, फाइन। एंड दिस एलईडी इज ऑल्सो ब्रोकन, क्यों, क्योंकि एलईडी भी इतना करंट टॉलरेट नहीं कर पाती। रिकमेंडेड वैल्यू जो है दैट इज ओनली 20 मिली एम्पियर, फाइन। सो हाँ ब्लास्ट हो गया। सो व्हाट टू डू, either decrease the value of the current और पुट द रेजिस्टर्स। रेजिस्टर मैंने इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि उसके साथ आपको सर्किट कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आपको सर्किट की समझ में नहीं आती आएगी, तो जस्ट वी आर गोइंग टू रिड्यूस द सप्लाई, okay. So now we are going to reduce the supply, so stop simulation,
Now reduce the 5 ampere supply to 0.01. Fine, now it is a tolerable limit. It is 10 milliampere. On the 10 milliampere, our LED is also glowing and our IC is not breaked. IC भी burn नहीं हुआ. 10 milliampere supply, 2.43 voltage. Okay. 2.97 करिए वोल्टेज को. जी प्रखर करती हूँ अभी. Okay. Yes, it will work fine. बिकॉज वोल्टेज 5 वोल्ट तक टॉलरेबल होती है. मोस्टली जो बर्न करता है दैट इज करंट, कि कितना करंट जा रहा है आपका. तो हमने 10 मिली एम्पियर कर लिया. आई थिंक मैक्सिमम लिमिट इट कैन टॉलरेट अप टू 0.25. लिख रख करके देते हैं, देखते हैं. सो यस, 0.25 तक भी देयर इज अ लिमिट है. ठीक है, तो 0.25 पे भी ये वर्क कर रहा है फाइन. नाउ टेक इट एज 0.3 मीन्स 30 मिली वोल्ट रख के देखते हैं क्या होता है. यस. ओके, सो ये मैक्सिमम लिमिट कितना टॉलरेट कर रहा है ये आप खुद बताइएगा मुझे. बट 10 मिली एम्पियर इज टोटली परफेक्ट. ठीक है, जस्ट पुट हेयर 10 मिली एम्पियर. ठीक है, 20 मिली एम्पियर मैक्सिमम. पर अगर हमने इसको 1 एम्पियर कर दिया, देखना ये. ठीक है, कि अब ये पिछली वोल्टेज सेट हो गया. बट यू हैव टू पुट इट एज, इसको आपने 10 मिली एम्पियर पे रखना है. ठीक है, ये थोड़ी सॉफ्टवेयर में ही गड़बड़ है. ये पिछली वैल्यू पे ही सेट हो गया. अब ये कितना भी लेता जा रहा है. अब ये 5 एम्पियर भी टॉलरेट कर रहा है. ओके, सो ये सबको क्लियर है. अभी नेक्स्ट गेट मुझे कौन करके बताएगा तो मैं उसको प्रेजेंटर बना दूं. द स्टूडेंट हु इज डूइंग विद मी, ठीक है, मेरे साथ साथ कर रहा है, तो बताएगा कि नेक्स्ट गेट को कौन टेस्ट करके बताएगा. अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ लो, अदरवाइज मैंने आपसे करवाना है. फिर ये हमने फर्स्ट गेट टेस्ट कर लिया, फर्स्ट नॉट गेट ऐसे ही. ओके, एक और चीज रह गई. ये किसी ने नहीं बोला मैम लॉजिक 0 टेस्ट हो गया, लॉजिक 1 टेस्ट नहीं हुआ. किसी ने नहीं बोला. लॉजिक 0 टेस्ट हो गया ना, जब हमने इसको लॉजिक 0 दिया तो एलईडी ग्लो कर रहा है. कनेक्टेड टू द लॉजिक 1. लॉजिक 1 टेस्ट नहीं हुआ, अभी बोल रहे हो. हाँ, लॉजिक 1 टेस्ट नहीं हुआ. नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट द लॉजिक 1. ठीक है, तो हम स्विचेस भी लगा सकते हैं. धीरे धीरे मैं सर्किट में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी करती जाऊंगी. जैसे हम वायर को हमने रिमूव करना पड़ता है, वैसे ही इस जगह पे वी कैन पुट द स्विचेस टू. ठीक है, स्विचेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं हम. सो जस्ट कनेक्टेड टू द लॉजिक 1. नाउ दिस इज लॉजिक 1. नाउ द बल्ब will LED will glow or not. Now we have connected the logic 1. Logic 1 means there is a something, there is a plus 5 volt. Now LED will not glow. Okay, so by connecting it to the logic 1, the LED will remains off because there is a, at output there is a logic 0. Okay, so there will be no current. So I have not starting the simulation yet. Now I will start the simulation. अब मैंने simulation start कर दी, but there is no LED glow. आप कितना भी करंट इंक्रीज कर लो, कितनी भी वोल्टेज इंक्रीज कर लो, like here it is 5 volt, here it is 5 ampere current. So the IC will not work because now it behaves as an open circuit. ये open circuit की तरह behave कर रहा है. ठीक है, अब मैंने 10 वोल्टेज कर दी, एलईडी फिर भी नहीं ग्लो करा, बट अवर आईसी बर्न हो गया क्योंकि ये 10 वोल्टेज तक टॉलरेट नहीं कर पा रहा. ठीक है, सो हमने 5 वोल्ट कर दी एंड नाउ इट इज ओके. इज इट ऑलराइट? कोई भी डाउट हो, कोई भी छोटा सा भी डाउट हो किसी को भी.
बता दो। आई थिंक सब क्लियर है ना? So we have tested both logic 0 and logic 1. Now who will show me the second gate? For second gate का कौन दिखाएगा करके? कौन दिखाएगा second gate का करके? प्रखर ने हाथ खड़ा किया है। एलईडी के कैथोड पॉजिटिव से कनेक्ट कर दे तो एलईडी ग्लो ही नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा शतब, एलईडी विल नॉट ग्लो। आई थिंक इट में बर्न हो जाएगा बट वो ग्लो नहीं करेगा, ये तो श्योर है, बिकॉज इट इज अ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, ये यूनिडायरेक्शनल है। when positive is connected to anode and negative is connected to cathode then only it work, where is the resistors जो हैं that are the bidirectional device, उनको किसी भी पिन को किसी से भी कनेक्ट कर दो, एनोड से चाहे कैथोड से, रेजिस्टर वर्क करेगा। बट एलईडी इज यूनिडायरेक्शनल है, एलईडी की पोलैरिटी हमको देख के ही कनेक्ट करनी पड़ेगी, रेजिस्टर को कैसे भी कनेक्ट कर दो, डजेंट मैटर। मैंने कुछ पूछा, हु विल प्रेजेंट, मैं किसको प्रेजेंटर बनाऊं जो मुझे सेकंड गेट टेस्ट करके दिखाएगा? सन्नाटा छा गया है। ओके चलो मैं खुद ही टेस्ट कर रही हूँ। सो ये हमारा फर्स्ट गेट टेस्ट हो गया। नाउ टॉक अबाउट अवर सेकेंड गेट। ठीक है, सेकेंड गेट के पास तो पहले स्टॉप सिमुलेशन। ठीक है, वायर को हटा दिया, ये वायर को हटा दिया, जस्ट सेलेक्ट द वायर एंड क्लिक द डिलीट बटन। ठीक है, नाउ दिस इज इनपुट 1, दिस इज इनपुट 2, दिस इज इनपुट ऑफ सेकेंड नॉट गेट एंड दिस इज इट्स आउटपुट। ठीक है, ऊपर का ट्राई करते हैं, ऊपर का ट्राई करते हैं। दिस इज आउटपुट ऑफ फोर्थ नोट गेट एंड दिस इज इट्स इनपुट। ठीक है, सो इनपुट को मुझे कहाँ पे कनेक्ट करना है? सो इनपुट कहाँ पे कनेक्ट होगी? ये फोर्थ गेट कनेक्ट कर रहे हैं हम, फोर्थ गेट, दिस इज इनपुट ऑफ फोर्थ गेट, दिस इज आउटपुट ऑफ फोर्थ गेट। तो बताओ इनपुट ऑफ फोर्थ गेट मुझे कहाँ कनेक्ट करना है? वी आर टू कनेक्ट द इनपुट ऑफ फोर्थ गेट नेगेटिव करती हूँ मैं, यस। सो आई विल कनेक्ट हियर टू हियर, फाइन, ये मुझे इजी रहा। दैट इज मैंने कनेक्ट कर दिया इनपुट टू लॉजिक 0, मैंने लॉजिक 0 को कनेक्ट कर दिया इनपुट। ठीक है, एंड दिस इज इट्स आउटपुट। अब आउटपुट किसको कनेक्ट करूं मैं? आउटपुट किधर कनेक्ट करूं? वी आर टू कनेक्ट द आउटपुट एनोड ऑफ एलईडी, यस, एनोड ऑफ एलईडी, एलईडी के एनोड को करूंगी मैं। सो दिस इज आउटपुट एंड इट विल कनेक्टेड टू, फाइन। Okay, so now start simulation. Again we have very high voltage, so we have to control that voltage, okay, either by the resistors, या तो resistor लगा दो इसके between, और by the supply, from the supply. So हम supply से कर रहे हैं, just keep it as 0.01. Okay, so now our IC is working properly, IC भी ठीक है, and our LED is also glowing, fine. So we have tested our logic 0. When this is logic 0, the output glows, it means at the output there is a logic 1. When there is a logic 0 at the input, the LED glows, it means there is an output. ये रेजिस्टर्स लगा के चेक करना, रेजिस्टर्स आप खुद लगा के देखो, मैं बता देती हूँ कि रेजिस्टर्स कहाँ पे पुट होंगे, कैसे लगाएंगे। ठीक है,
और रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू होगी, कितने तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपकी असाइनमेंट है एक तरह से। ठीक है, मैं रेजिस्टेंस लगाने बता देती हूँ कि कैसे रेजिस्टेंस लगाए जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे हमने लॉजिक जीरो कनेक्ट किया, लॉजिक जीरो, नाउ इफ वी आर गिविंग एट द लॉजिक हाई दिया हमने यहाँ पे। नाउ स्टार्ट सिमुलेशन, और कुछ भी नहीं चेंज किया मैंने, सो दिस एलईडी विल नॉट ग्लो। ठीक है, सो हमारा फोर्थ गेट भी टेस्ट हो गया। नाउ हाउ वी विल अप्लाई द रेजिस्टर्स। ओके, सो रेजिस्टर्स लगाने के लिए रेजिस्टर्स सप्लाई अगर ज्यादा आ रही है देन वी आर गोइंग टू प्लेस द रेजिस्टर्स इन बिटवीन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट गेट ही ले रही हूँ फिर से। ठीक है, फर्स्ट ले लो चाहे सेकंड ले लो, कोई भी ले लो। नाउ दिस रेजिस्टर्स शुड बी प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, क्योंकि ये रो आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो ठीक है, तो रेजिस्टर्स ऐसे ले लिया। नाउ हमने डायरेक्ट कनेक्शन देने की बजाय रेजिस्टर्स के थ्रू सप्लाई देंगे हम। ओके, एंड हियर इज आल्सो पुट एन रेजिस्टर्स, पॉजिटिव सप्लाई पे भी हम एक रेजिस्टर्स पुट करेंगे, बट हियर जस्ट लुक, वी आर कनेक्टेड, लॉजिक जीरो देना है तो लॉजिक जीरो connected here and from here connected here। पता चला मैंने कैसे किया? आई हैव पुटिंग, मैंने एक रेजिस्टर इनपुट पे लगा दिया, बाकी सबको भी पता चल गया कैसे किया। इनपुट पे एक रेजिस्टर लगा दिया। ठीक है, आई हैव जस्ट टेकन इनपुट, यहाँ पे इनपुट देनी थी, तो ये इनपुट डायरेक्ट कनेक्ट होने की बजाय दिस रेजिस्टर सीरीज में लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट चाहे 1 पे दे दो, 0 पे दे दो, चाहे 1 पे दे दो। ठीक है, तो ये यहाँ पे शॉर्टेड है और यहाँ से ये यहाँ पे और ये इनपुट पे। नेगेटिव पे ही लगा सकते हैं मैम। नेगेटिव पे कैसे लगाओगे? वायर तो कनेक्ट करनी पड़ेगी ना नेगेटिव से उठा के, यहाँ नेगेटिव से उठा के एक वायर तो कनेक्ट करनी पड़ेगी हमें। ऐसे कैसे लगा देंगे हम नेगेटिव से? कैसे शतम? आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। नेगेटिव पे हाँ, पॉजिटिव से भी लगा सकते हो, इनपुट ही चेंज करनी है। अभी मैंने लॉजिक जीरो दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने लॉजिक 1 देना है तो जस्ट कनेक्ट हियर। हाँ, तो हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, जस्ट कनेक्ट हियर। ओके, ठीक है, सो ये रेजिस्टर एक हमारे इनपुट पे लग गया। ओके, तो बिकॉज इट इज अ लॉजिक 1, तो हमारे पास एलईडी ग्लो नहीं करेगा। व्हेन देयर इज लॉजिक 0, ठीक है, एंड रेजिस्टर की वैल्यू क्या है, दिस आल्सो इम्पोर्टेंट, कि कितनी वैल्यू का रेजिस्टर है। अब जैसे हमारे पास 0.01 है, क्योंकि हमने इन बिटवीन रेजिस्टर लगा दिया, सो एलईडी विल नॉट ग्लो, क्योंकि हम बिटवीन रेजिस्टर लगा दिया और ये कुछ पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कितनी वैल्यू का रेजिस्टर है और कितनी करंट की वैल्यू दे, ताकि हमारा एलईडी ग्लो करे। अगर हमने रेजिस्टर्स नहीं लगाया था तो हमारा 10 मिली एम्पियर पे भी चल रहा था, पर अभी हमारा नहीं चल रहा, बिकॉज वी हैव पुटिंग एन रेजिस्टर इन बिटवीन। गेटिंग माई पॉइंट?
अभी एलईडी क्यों नहीं ग्लो कर पा रहा 10 मिली एम्पियर पे, बिकॉज हमने बीच में रेजिस्टर्स लगा दिया, ठीक है। और अभी हमको देखना पड़ेगा कि कितनी वोल्टेज और कितनी उसका कॉम्बिनेशन होगा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर। अब इस रेजिस्टर की क्या वैल्यू है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दिस इज अ 1 किलो ओम रेजिस्टर। एंड अगर हमारे पास ये तो सॉफ्टवेयर है, हमें इसकी वैल्यू जस्ट क्लिक करके पता चल रही है कि दिस इज 1 किलो ओम रेजिस्टर्स। अदरवाइज हमारे पास अगर प्रैक्टिकली हो, अगर हमने शॉप से लेने जाना है फॉर 1 किलो ओम रेजिस्टर्स, देन आपको पता है कि रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं, किसी भी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं। प्लस 2 में जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है उनको पता होगा, कलर कोडिंग। यस, कलर कोडिंग। हम्म, रेजिस्टेंस वाला पूरा पार्ट दोबारा बताओ। ओके, सो कुछ नहीं रजे, यहाँ पे मैंने क्या बताया, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पुटिंग अ रजिस्टर, बिकॉज यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं इन द सॉफ्टवेयर, we are able to decrease our power supply up to the limit which we require, ठीक है। हम जितनी चाहें उतनी पावर सप्लाई कम कर सकते हैं, whether it is only 10 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर और इन द माइक्रोस में, ठीक है। पर प्रैक्टिकली क्या होता है, हमारे पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं पावर सप्लाई की, कि बिलो दैट वी कैन नॉट डिक्रीज अवर पावर सप्लाई। सो इन दैट केसेस वी नीड द रेजिस्टर, क्योंकि हमने पावर तो को तो कंट्रोल करना ही है, हमने आईसी को तो बर्न होने से बचाना ही है। सो टू कंट्रोल दैट पावर सप्लाई, टू कंट्रोल दैट पावर, वी पुट द रेजिस्टर्स, ठीक है। ये तो क्लियर हुआ कि हम लगाते क्यों हैं, ठीक है। अब दूसरा, हम कैसे लगाया है रेजिस्टर, कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट यहाँ से हम सीधा कनेक्शन देते थे, सीधा कनेक्शन देने की बजाय कनेक्शन कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है इसके में, बीच में रेजिस्टर लगा दिया, ठीक है। दिस आउटपुट यहां से यहां गई, ये वाली इंटरनली कनेक्टेड है तो ये दोनों हैं, और यहां से मैंने इनपुट ले ली, ठीक है। ये ऐसे घूम के चला गया रेजिस्टर के थ्रू, अदरवाइज मैंने बिल्कुल सीधा लगाई हुई थी लाइन, सीधी सप्लाई कनेक्टेड थी, और अभी ये रेजिस्टर के थ्रू जा रही है सप्लाई। तो अभी करंट कहां से जा रहा है, यहां से रेजिस्टर्स के थ्रू। आई हैव जस्ट टेकन द रेजिस्टर, रेजिस्टर्स को मैंने लिया, उसको ऐसे घुमाया, क्योंकि अगर हम रेजिस्टर लेते हैं तो ये ऐसे कनेक्ट होता है, पर ऐसे कनेक्ट हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये इंटरनली शॉर्ट हो जाएगा, इस रेजिस्टर की कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी, क्योंकि ये शॉर्टेड है, क्योंकि टर्मिनल यहां से यहां ये शॉर्ट है, ठीक है। ये तो पोजीशन गलत है ना, ये तो मानते हो आप, बाय पुटिंग दिस टाइप ऑफ रेजिस्टर इज रॉन्ग, फाइन। हाँ, हम ऐसे नहीं लगा सकते, हम ऐसे रेजिस्टर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो शॉर्ट हो गया, कुछ मतलब ही नहीं रहा। तो इसीलिए हम जस्ट सिलेक्ट करेंगे और उसको रोटेट करेंगे ऐसे, ठीक है। अब ये और है, ये कॉलम और ये कॉलम इंटरनली शॉर्टेड नहीं है, ठीक है। जस्ट डिलीट दैट, ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए ले लिया। तो यहाँ से जो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है, ये पहले रजिस्टर के इस टर्मिनल पे गई, रजिस्टर से होते हुए ये इस टर्मिनल पे गई, एंड देन इट इज गोज टू द फर्स्ट नंबर पिन। गॉट द आंसर अभिषेक? पूछ रहे थे, गॉट द आंसर, यस और नो? ओके, ओके। सो हमने ये रजिस्टर्स इन बिटवीन प्लेस कर दिया, एंड रजिस्टर की वैल्यू कलर कोडिंग से होती है। ओके, सो कलर कोडिंग चार्ट आप गूगल सर्च करोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा, अदरवाइज जिन्होंने याद किया होगा, सो इट इज अ बी रॉय हैज वेरी गुड, ऐसे था, ठीक है। हमने तो प्रैक्टिकली करके देखा हुआ है, अदरवाइज यहाँ पे आते हैं ना तो आपको प्रैक्टिकली सबसे पहले कलर कोडिंग ही सिखा देंगे, वही जो ये लो रजिस्टर्स, और इनका बताओ कि ये रजिस्टर कितनी वैल्यू का है, ये कितनी वैल्यू का है, फाइन। सो जस्ट क्लिक ऑन द रजिस्टर और हमें सीधी की सीधी वैल्यू पता चल रही है, दैट इज इट इज अ 1 किलो ओम रजिस्टर, टेक इट एज 240 किलो ओम, ठीक है। तो इसका कलर चेंज हो गया, ऑब्जर्व किया ना, 240 किलो ओम पे है रेड येलो येलो, एंड 1 किलो ओम पे है ये ब्राउन
ब्लैक एंड रेड, ठीक है, एंड टेक इट एज 240 किलो ओम। हम्म हम्म यस, कुमार सानू इसको याद है, बीबी रॉय वाला। हाँ, अदरवाइज ये मैनुअल भी आता है, ठीक है, पर इसकी वैल्यू मैंने नहीं बतानी, रजिस्टर की वैल्यू कि कौन सी वैल्यू पे आपको कितनी करंट की वैल्यू सेट करनी है, ये आपकी खुद की एक्टिविटी है। कितनी रजिस्टर की कितनी वैल्यू लोगे और करंट की कितनी वैल्यू सेट करोगे जिससे आपका एलईडी ग्लो हो जाए एंड आईसी डैमेज ना हो, दिस इज योर एक्टिविटी। फाइन। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 किलो ये 240 ले लिया, ठीक है, तो अब इस पे आपने देखना है, सिमुलेशन स्टार्ट करो और यहाँ पे वैल्यूज रख के देखनी है कि कितनी वैल्यूज आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 10 वोल्ट दी तो डैमेज हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे कितनी वैल्यू डिक्रीज करूं, जैसे मैं 10 to 8 ले गई, वो भी 7 पे। हाँ ओके, सो इट इज अ 7 वोल्टेज। अब वोल्ट तक अगर हमने रजिस्टर लगा दिया, 7 वोल्ट एंड 1 एम्पियर करंट इट कैन टॉलरेट। ओके, सो अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड है, ओके, सो अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड वोल्टेज है, जैसे आपके पास फिक्स्ड 9 वोल्ट बैटरी है, जैसे इस पावर सप्लाई की वोल्टेज हम चेंज कर पाते हैं, बट देर इज अ फिक्स्ड सप्लाई ऑल्सो, लाइक 9 वोल्ट बैटरी, ये रही 9 वोल्ट बैटरी, तब हम इसकी वोल्टेज कंट्रोल नहीं कर पाते, ये फिक्स्ड है, दैट्स वाई वही चूज अ सुटेबल वैल्यू रेजिस्टर्स, ताकि 9 वोल्ट बैटरी हमारे आईसी को डैमेज ना कर पाए। हाँ वही तो शुभम, वही तो बोला है मैंने, दैट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। मैंने अभी सिर्फ वोल्टेज चेंज की थी, करंट की वैल्यू चेंज नहीं की थी। दिस इज योर एक्टिविटी, दैट एट विच वैल्यू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ताकि आपका आईसी भी ना डैमेज हो एंड योर बल्ब विल ग्लो। ओके, एंड मैंने बताया कि रेजिस्टर की वैल्यू कहाँ पे पड़ती है, यहाँ पे तो हमारे पास वेरिएबल पावर सप्लाई है, हम पावर सप्लाई वैल्यू कम कर देंगे, बट अगर हमारे पास फिक्स 9 वोल्ट बैटरी है तो हम कैसे उसको रेजिस्टर, कौन सी वैल्यू का रेजिस्टर लगाएं ताकि हमारी एलईडी ग्लो हो सके एंड आईसी डैमेज ना हो। फाइन स्टूडेंट, आई थिंक नोट गेट सबको क्लियर है। यस yes, मतलब आप डिफरेंट वैल्यूज ट्राई करो, बट देर इज अ प्रॉपर फॉर्मूला टू, बट वो आपको नहीं पढ़ाया जाता, इलेक्ट्रॉनिक्स में नेटवर्क थ्योरी करके एक सब्जेक्ट है। ओके, सो वहां पे प्रॉपर फॉर्मूलाज होते हैं, ओम्स लॉ से स्टार्ट होते हैं, वी वोल्टेज वी इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ से स्टार्ट होते हैं, देयर आर प्रॉपर फॉर्मूलाज टू, बट इन योर केस यू कैन यूज हिट एंड ट्रायल, बिकॉज मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जाननी, ठीक है, वो आपने देखना है कि इस वैल्यू पे ये होता है। हाँ, अदरवाइज देर इज सब्जेक्ट ऑफ नेटवर्क थ्योरी, तो वो बताते हैं कि किस वोल्टेज पे करंट की कितनी वैल्यू होगी और रेजिस्टर की कितनी वैल्यू चाहिए टू लिमिट द वैल्यू ऑफ द करंट। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है, नेटवर्क थ्योरी। Okay students, so this was the for the not gate. In the next class we will test out the and gate और गेट, ठीक है, एंड मैं ट्राई करूंगी कि उससे पहले आपके थ्योरी में कवर हो जाए ये चीज, ठीक है, क्योंकि नॉट गेट तो सिंपलेस्ट गेट था, एंड और अगर मैं समझाने लगी तो उसमें आपको कंफ्यूजन आएगी, क्योंकि दे हैव द 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट, ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगी कि थ्योरी में पहले कवर हो जाए वो चीज। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट द सेशन, अब इसके आगे मैंने नहीं कुछ भी बताना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो वो मेरे से पूछ लो, एंड नेक्स्ट टाइम से मैंने एक गेट करवाना है, दूसरे डे गेट्स आपने खुद बताने हैं, एंड आई विल मेक अ वन स्टूडेंट प्रेजेंटर, मैं एक स्टूडेंट को प्रेजेंटर बना दूंगी, मतलब एक गेट मैं टेस्ट करके दिखा दूंगी, दूसरे गेट बाकी के उन्होंने टेस्ट करने हैं। सो वी हैव 5 मिनट लेफ्ट, हमारे पास 5 मिनट हैं, तो बता दो अगर किसी ने कुछ पूछना है, कोई डाउट हो।
और कोई डाउट हो, कोई जनरल डाउट हो, पूछना चाहता हो कोई? Sachin, MST, you are from the 8th November. If you, a date sheet is appeared on your CUMS, please ignore that because your MST is from the 8th November. Okay. So it is just a tentative schedule now, but most probably it will be from 8th November. Or the syllabus is from the your first unit. First unit complete. पूरी first unit से आएगा syllabus. And I will give you the assignment when your first unit will be completed. I will give you the assignment. एमएसटी जिन्होंने ऑनलाइन चूज किया है उनके एमएसटी ऑनलाइन, जिन्होंने ऑफलाइन चूज किया है उनके ऑफलाइन, अभी तक तो यही है। ऊपर क्या क्वेश्चन पूछ रहा था मैम? व्हेन बीबी इज शोइंग एरर, अटेंडेंस व्हेन बीबी इज शोइंग इज एरर। जतिन, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन, व्हाट आर यू ट्राइंग टू। हॉस्टल अलॉटमेंट्स का वैसे मुझे खुद भी इतना पता नहीं है। हॉस्टल का आप हॉस्टल में कॉल करके पूछ लो, आपको हॉस्टल चाहिए, नहीं मिल रहा, दिस इज योर क्वेरी। व्हाट इज द क्वेरी रिगार्डिंग हॉस्टल अलॉटमेंट? हॉस्टल्स मिल रहे हैं, अटेंडेंस कैसे बनाई? क्लासेस लगाओ, अटेंडेंस अपने आप बन जाएगी। ये कौन सा कोई पुलाव है कि कैसे बनाए? हाँ, 25 अक्टूबर अभी भी टेंटेटिव शेड्यूल सा ही दिखा रहे हैं, कोई कंफर्म नहीं है कि 25 अक्टूबर से आ जाएंगे। देखो, जब तक बच्चे नहीं आते, फिजिकली क्लासेस नहीं शुरू होती, तब तक हम बता नहीं सकते ना। अगर एक की भी केस इन बिटवीन आ गया तो आई थिंक ये इनको कैंसिल करना पड़ेगा। अरे रुको, मुझे पढ़ने तो दो, ऊपर क्या है। हाँ यतिन, जब बीबी एरर हुआ था उस दिन तो एब्सेंट लग गया रजे, क्योंकि देयर आर द 25 अप्रोक्सीमेटली 25 स्टूडेंट्स थे जिनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो दैट्स वाई अभी इसीलिए आपको 75% अटेंडेंस होती है कि, और आगे से ऐसा नहीं होगा। ये रेयरेस्ट केस था जो ऐसे हो गया। कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा हॉस्टल का। हॉस्टल वालों के ऊपर भी काफी बर्डन है ना, तो इसीलिए उन्होंने भी कॉल उठाना और आंसर करना बंद कर दिया आई थिंक। क्योंकि सुभाष वो लास्ट डेट आपको बता रहे थे कि अभी आपकी स्टेटस चेंज करने की डेट है, उसके बाद वो बंद हो चुका था, पर फिर भी मैंने बोला था कि करके देख लो, वो रिस्पॉन्स करते हैं कि नहीं करते, वो उनको उनके ऊपर था। ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर एंड कब होगी? अरे शुरू तो हो लेने दो अच्छे से। अजय, इतने क्या कर जल्दी है, कहाँ जाना है? ओके, श्योर शुभम, मैं तब तक का अटेंडेंस मैनेज कर लूंगी। मैं मैनेज कर लूंगी, बाकी के फैकल्टी मुझे नहीं पता। ऐसे क्यों? आपकी अटेंडेंस क्यों नहीं बन रही? बार बार क्यों हो रहा है? अगर आप 40 मिनट से 35 मिनट्स तक प्रेजेंट हो तो हो ही नहीं सकता कि आपके एब्सेंट लगे। मैं पर्सनली आज देखती हूँ आपकी अटेंडेंस चढ़ाते वक्त कि आप प्रेजेंट हो, रहते हो या नहीं। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी आपका, ऋषु कुमार। हॉस्टल का बाद में नहीं हो सकता? मतलब अब जब यहाँ पे रहने आओगे तो हॉस्टल का तो देखना पड़ेगा ना। ये दिनेश मैम आपका नंबर आप कहीं से भी ले लो, सीआर के कांटेक्ट कर लेना दिनेश, अदरवाइज किसी के पास भी, हर किसी के पास मेरा नंबर है ही है। हाँ,
हो सकता है क्योंकि हाँ, देख लो अटेंडेंस, क्योंकि अभी सिस्टम अभी तक स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ, इन्होंने ब्लैक बोर्ड पे कितने बच्चों को हैंडल करना होता है, तो गड़बड़ हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, योर सेशन इज ओवर। वैसे कहते तो विकास देखो, वैसे तो 30 मिनट्स है, फ्रैंकली स्पीकिंग, बिल्कुल ट्रूली, ठीक है, 30 मिनट होता है, पर कई कई टीचर्स ने सेटिंग में किया होता है 35 मिनट्स भी, ठीक है, टीचर टू टीचर डिपेंड होता है। हमारे पास सेटिंग्स होती हैं जिसमें हम करते हैं कि वेदर बच्चे 5 मिनट के लिए अलाउ कर रही है या 10 मिनट के लिए अलाउ करते हैं, इट डिपेंड्स फ्रॉम टीचर टू टीचर, बट 5 मिनट की रिलैक्सेशन तो हर कोई देता ही है, ठीक है। सो ये है, हमारे पास ये राइट होता है कि हमने 5 मिनट बच्चे को रिलैक्स करना है या 10 मिनट्स तक करना है, फाइन। वही मैं बता रही हूँ ऋषु, कि कई स्टूडेंट, कई टीचर्स होते हैं जो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, वो सिर्फ 5 मिनट्स के ही रिलैक्स करते हैं, पर कई थोड़े लीनियंट होते हैं तो 10 मिनट के भी रिलैक्स कर देते हैं, ये हमारे पास सेटिंग्स होती हैं। अच्छा, 15 मिनट दे दो। हाँ वो सब कुछ उनको पता है उसका, नीतीश, ठीक है, तो अपने आप आपकी अपडेट होती रहेगी, स्ट्रीमलाइन होता रहेगा, डोंट वरी। CUIMS पे देखो प्रखर। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज लीव द सेशन, प्लीज लीव द सेशन स्टूडेंट्स, प्लीज। थैंक यू, प्लीज लीव द सेशन।